उनको लगता था कि हम मुंबई जीत नहीं पाएंगे, उनको पूरा विश्वास था मुंबई जीत नहीं पाएंगे, और मुंबई उसने जीती भी नहीं है। ये टेम्पररी फेज है, मुंबई इस तरह से आप जीत नहीं सकते। मैंने कहा ना कि हमारे पार्टी में जयचंद बनाकर आपने शिवसेना तोड़कर पहली बार मुंबई में आपका मेयर बिठाने का सपना आपने पूरा किया है, बाकी कुछ नहीं। अगर जयचंद नहीं होता तो बीजेपी कोई आसान नहीं होता। आपने जयचंद का जिक्र किया तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में कम होते हुए नजर आ रहा है। नहीं, अभी ये चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे का अधपतन शुरू होगा। अब एक सर्कल पूरा हो गया है, और वो सर्कल पूरा हो गया है महानगर पालिका चुनाव तक, लोकसभा, फिर विधानसभा, फिर नगर पंचायत, और फिर अब महानगर पालिका। अब बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं है। सर, एक और सवाल है, पीएमसी और पिंपरी चिंचवड के बाद जो नतीजे आए हैं, शरद पवार और अजीत पवार को काफी सेटबैक वहां देखने में आया, क्योंकि एक पूरा वन साइडेड दिखाई दिया है। तो अभी जो मर्जर की जो अटकलें हैं, आज एक ही साथ मंच भी शेयर कर रहे हैं बारामती में, हो सकता है कि आज ठीक है, उनके पार्टी में वो लोग क्या निर्णय लेंगे उसके ऊपर मेरा मत व्यक्त कर। आकलन किस तरह से रहेगा इसको आने वाले दिनों में, किस तरह से महाविकास आघाड़ी या फिर जो अपोजिशन का एक जो धड़ा है वो? देखिए, अजीत पवार ज्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रह सकते, इतना मैं कहूंगा। जिस तरह का माहौल पुणे और पिंपरी चिंचवड में सरकार के खिलाफ बनाया था, देवेंद्र जी के खिलाफ बनाया था, तो भारतीय जनता पार्टी के मन में अजीत पवार के लिए खटास है, एक गुस्सा है। ज्यादा दिन तक अजीत पवार मुझे नहीं लगता है कि सत्ता में बैठेंगे। वो फिर उनकी घर वापसी होगी और दोनों पार्टी एक साथ, चाहे मर्जर हो या एक साथ वो काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और शिंदे को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अगला विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी शिंदे के साथ लड़ने नहीं जा रही है, शायद लोकसभा भी। आपने अगले विधानसभा का जिक्र किया, आप लोग का किस तरह से कैलकुलेशन होगा, यूबीडी, शिवसेना और एमएनएस आने वाले? अभी देखो, आज नतीजे आए हैं, एक दो दिन में राज साहब, उद्धव साहब, हम सब लोग बैठेंगे। ये फैमिली मैटर है, शायद आज भी हम उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात करेंगे ना। हमारे बड़े नेता है, तो उनसे बात करेंगे। जेपी के चुनाव साथ में लड़ेंगे, जिला परिषद के जो अभी देखेंगे, जिला परिषद के आएंगे चले जाएंगे। राव साहब, एक सवाल और है, इंटरनेशनली पूछा जाए तो जिस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकाया, कल फिर से उन्होंने जिक्र किया, और ग्रीनलैंड को लेके उनका रुख काफी ये रहा है कि अगर ग्रीनलैंड को लेके कोई अपोज करता है तो उस पर बात ऐसी है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शरीफ जो है, शाहबाज शरीफ, वो ट्रंप जो कह रहा है कि हम युद्ध रुकवाया, शरीफ उनको मान्यता दे रहे हैं। जी हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने हस्तक्षेप किया, तो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मुंह खोलना चाहिए ना। लगभग 100 से ज्यादा बार प्रेसिडेंट ट्रंप ये बोल चुका है कि मैंने मोदी को धमकी दी व्यापार बंद करने की, ट्रेड बंद करने की। मैंने मोदी को धमकी दी, मैंने मोदी के ऊपर दबाव डाला। अगर दबाव नहीं डाला है तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य है कि देश के सामने आकर बताइए कि मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप का दबाव नहीं माना है, मैंने अपने आप युद्ध को रुकवाया है। हम तो लाहौर तक जाने वाले थे, लेकिन अचानक मुझे लगा कि लाहौर तक नहीं जाना चाहिए, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई